गुड इवनिंग दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको हाथ जोड़ कर तहे दिल से आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और तहे दिल से मैं आपका अभिनंदन करती हूं मेरी सपोर्ट के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए और साथ देने के लिए। आप आगे भी ऐसे ही करते रहना। और आज मैं आपसे अपने तहे दिल की बातें करूंगी और अपनी हकीकत आपको बताऊंगी। कितना समय मिलता है, कितना सुबह से शाम तक मैं कितनी बिजी रहती हूँ, फिर भी मैं अपने आपसे बातें करने के लिए मैं अपना टाइम निकाल ही लेती हूँ, चाहे कितना भी मैं बिजी रहूँ, कितना भी मेरे को टाइम मिले। चलो शुरुआत करते हैं सुबह से। सुबह उठती हूँ दोस्तों मैं पौने छः बजे वॉशरूम जा कर के उसके बाद पीती हूँ चाय। चाय पीने के बाद जाती हूँ घेर में। हमारे यहाँ 2 गायें हैं। एक हमारे पहले दूध देती है, एक हमारे 5-6 दिन की ब्याई हुई है, उसका छोटा सा बच्चा है। उसको भी थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, बच्चे को भी। गाय ने उसका टून थोड़ा सा चाट लिया है, तो उसको हम मतलब थोड़ा दवाई वगैरह दिन में लगाते हैं, उसका इलाज भी करते हैं। सबसे पहले मैं घर के बाहर झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद अंदर घेर में अंदर चलती हूँ। गोबर को संगवा के तसले में डालती हूँ, फिर उनको चारा डालूंगी, भूस डालूंगी, उनकी खोर में, दोनों की खोर में भूस डालूंगी। तब तक हमारे साहब घेर में पहुंच जाते हैं। ताज़ा पानी आता है तो मैं मोटर चलाती हूँ। फिर साहब हमारा दाना डालते हैं और मैं गायों के आगे डालती हूँ और साने करती हूँ। साहब हमारे दूध निकालते हैं, तब तक बच जाते हैं 6:30। फिर एक गाय का दूध निकाल के तो बछड़ा वछड़ा खोलना वोलना भी मेरे को ये होता है, तो मैं पहली गाय का दूध निकाल के पतीले में रिता देती हूँ और फिर उसको गर्म कर रख के फिर दोबारा से मैं घेर में जाती हूँ। फिर निकालते हैं छोटे बच्चे वाले का दूध। तो दूध तो हमारे दोनों गायों का साहब ही निकालते हैं। तब तक बड़ा ही हादसा मेरे साथ हो गया। मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉग में जब हमने ये चैनल शुरू किया था, मैंने उसमें ब्याह किया था, लेकिन मेरे ये हाथ जो हैं, ये मेरी उंगलियां काम नहीं करती, इसलिए मुझसे दूध नहीं निकलता। वरना सब जब उससे पहले मैं ही सारा काम करती थी। हमारे साहब तो अभी काम करना शुरू किया है। तो फिर दूसरी गाय का दूध निकालते हैं। दूध निकालने के बाद गर्म पानी लगाते हैं, शाम के लिए खल डालते हैं, राशन डालते हैं, गायों के लिए तैयार करते हैं। और हम आते हैं फिर दोनों मियाँ बीबी घर आने के बाद तब तक सविता का जाने का वक्त, स्कूल में जाने का वक्त हो जाता है। वो अपना लंच वगैरह बना के रेडी करती है और हम घर आने के बाद हम फिर पियेंगे ताज़े दूध की चाय पीने के बाद हम रेस्ट लेंगे। रेस्ट लेने के बाद मैं फिर गोला को देखूंगी कि उसने क्या खाया है क्या नहीं खाया है, उसकी तसल्ली करूंगी। तब तक विशाल अपना फ्रेश हो जाएगा, नहा धो के विशाल रेडी हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी सी हेल्प विशाल करता है, तब तक उसका टाइम होता है, वो थोड़ा लेट जाता है। फिर गोला को देखने के बाद मैं जाती हूँ किचन में, दोनों गायों का दूध उबालती हूँ और थोड़ा सा गर्म पानी करने के बाद जो मेरी लस्सी होती है, लस्सी को मैं बिलोती हूँ, उसमें से मक्खन निकालती हूँ। फिर आ जाते हैं बर्तनों के ऊपर। बर्तन जो मतलब हमारे चाय के हैं या दूध के हैं, उनको मैं साफ़ करती हूँ। फिर मेरी किचन साफ़ हो जाती है। तब तक बज जाते हैं 9:30। उसके बाद देखते हैं गोला का नहाने का वक्त हुआ है या नहीं है। यदि वक्त हो गया है तो मैं उसको मालिश करके नहला देती हूँ, वरना फिर मैं गोला के बाबा जी को गोला को देकर मैं जाती हूँ घेर में। फिर गायों को पहले निकालती हूँ, फिर बच्चों को निकालती हूँ। उनको मतलब जगह थोड़ा अदला बदली हो जाती है, धूप में थोड़ा चेंज कर देते हैं। फिर गायों को चेंज करने के बाद जो जगह होती है जहाँ गाय हमारी बंधती है, मैं उसकी साफ़ सफाई करती हूँ। जो कूड़ा करकट होता है उसे तसले में डालकर फिर मैं उसको डाल के आती हूँ। फिर देखती हूँ उसके वहाँ से आने के बाद पीती हूँ 1 कप चाय। फिर देखती हूँ, फिर गोला को देखती हूँ। गोला को मालिश करती हूँ, नहलाती हूँ, फिर मैं उसको दूध पिलाती हूँ। गोला जाएगा सो। गोला के सोने के बाद गोला के बाबा का आ जाता है चाय का ऑर्डर, उनको चाय देती हूँ। चाय दे करके फिर मैं नहाती हूँ, नहा के मंदिर जाती हूँ। मंदिर से आने के बाद 1 कप पीती हूँ चाय। चाय पीने के बाद अपने कपड़े धोऊंगी, गोला के कपड़े धोऊंगी, फिर उनको फैला के आऊँगी। फिर हो जाता है गोला के बाबा का खाने का वक्त। तो बज जाते हैं 12:30। 12:30 गोला के बाबा को खाना देती हूँ। तब तक गोला सोकर उठ जाता है। फिर गोला सोकर उठ जाता है तो पहले गोला को खाना खिलाऊंगी, फिर मैं खुद खाना खाऊंगी। तब तक 1:15 का वक्त हो जाता है। फिर मैं छोटा बच्चा जो हमारा बछड़ा, उसको तेल पिलाती हूँ।
तो तब तक 1 सवा का वक्त हो जाता है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, मैं और गोला एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, या कोई और आ जाता है उसके पास बैठ जाते हैं। 1:30 पौने 2 का वक्त हो जाता है, तब तक आ जाती है सविता। सविता का खाना खाएगी, चाय पिएगी, और हम पियेंगे, गोला के बाबा पियेंगे। फिर सविता थोड़ा रेस्ट लेती है, यदि गोला सोया होता है तो वो रेस्ट लेती है, वरना गोला रेस्ट लेने नहीं देता है। बज जाते हैं 2:30 या 2:45 हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं आधा घंटा पौन घंटा मैं रेस्ट लेती हूँ। 3:30 पौने 4 का हो जाता है वक्त, मैं उठ जाती हूँ, फिर चाय पीती हूँ। फिर हम जाते हैं दोनों मियाँ बीबी सानी का, शाम का टाइम हो जाता है, फिर हम सानी करते हैं। बज जाते हैं 4 बजने के बाद आते हैं सविता के ट्यूशन के बच्चे। सविता उनको ट्यूशन देती है, गोला को तब तक संभालती है। तब तक आ जाते हैं हम घेर में से। घर में आने के बाद हम गोला की देख रेख करेंगे। यदि हमें कुछ शाम का नाश्ता या खाना पीना होता तो हम अपना खा पी लेते हैं। वो बच्चों को अपना ट्यूशन देगी 4 बजे से 5:30 बजे तक। 5:30 बजे तक वो ट्यूशन देती है। उसके बाद हो जाता है 5:30 का वक्त। फिर हम दोनों मियाँ बीबी दूध निकालेंगे और उसको घर लेकर आएंगे। फिर ढोरों ढारों का कोई अदलने बदलने का चक्कर नहीं होता। और दलिया तो हमारा शाम को भी बनता है। फिर जब तक साहब हमारे दूध निकालेंगे, मैं पानी लगाऊंगी, और पानी गर्म होने के बाद हम दलिया उसमें डाल देंगे, वो उबल जाएगा उसको। और फिर राशन वासन ऐसे करके फिर बच जाते हैं 6:30 पौने 7। फिर आते हैं घर आने के बाद फिर पीते हैं, साहब भी पीते हैं और मैं भी, हम पीते हैं फिर ताजे दूध की चाय। और सविता अपने लग जाती है खाने में, और खाना फिर तब तक 7 7:30 तक विशाल भी आ जाता है। फिर विशाल अपना आके खाना खाता है, और फिर हो जाता है 7:30 8 बजे तक का विशाल के पापा का खाने का वक्त। खाना खाकर दूध गर्म होने के बाद 8:30 बज जाते हैं। 8:30 का मैं थोड़ा सा, तब तक मेरा दूध ठंडा होगा। जो पीने के लिए पिएंगे उसको अलग करेंगे, जो बच जाएगा उसे हम जमा देंगे। और फिर तब तक मिलता 8:30 9 के बीच में मेरे को मिलता है आधा घंटा में मैं अपना दूध, जो मैंने अपना दिन में ब्लॉग बनाया है मैं उसको एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, सेव करती हूँ। उसमें आध घंटे में मैं उस काम को करती हूँ। फिर गोला के बाबा पियेंगे 9 सवा 9 बजे चाय। उसके बाद आध पौन घंटा पीछे पियेंगे दूध गरम। तब तक बज जाते हैं 10:30। बच्चे अपना खा पी करके सो जाते हैं, अपना काम फिनिश करके वो सो जाते हैं। बज जाते हैं 10:30 के बाद मैं उठाती हूँ अपना मोबाइल उठाने के बाद मैं अपना देखती हूँ, थोड़ा बहुत चलाती हूँ, कौन सी रील मुझे अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं लग रही है, मैं उसको छटनी करती हूँ, तैयारी करती हूँ। तब तक बज जाते हैं 11:30। 11:30 के बाद फ़ोन को लगाते देती हूँ चार्जिंग में, तब तक फ़ोन हो जाता है चार्जिंग में। अपने कपड़े वपड़े करती हूँ चेंज। तब तक बज जाते हैं 12:15। 12:15 के बाद मैं अपनी रील बनाती हूँ। 2 बने 4 बने, कम से कम मैं 4-5 तो बना लेती हूँ। तब बज जाते हैं 1:30 पौने 2। फिर मैं अपने कपड़ों को तह करके रखती हूँ, जो मैंने कपड़ों को तह करके रख देती हूँ। और एक आध जो मैंने रील बनाई है, कितने व्यू आए हैं कितने नहीं है, कुछ चली है नहीं चली, थोड़ा सा अपने जी को तसल्ली करके गोला के बाबा का चलाती हूँ फ़ोन। अपना फ़ोन उस वक़्त मैं फिर यूज नहीं करती, गोला के बाबा का फ़ोन चलाती हूँ। तब तक बज जाते हैं सुबह के 2:30। तब तक मैं करती हूँ, और जब 2:30 बजे मैं सोती हूँ। ये है मेरा सुबह से रात के 2:30 बजे तक का रूटीन। और आप मेरी इस वीडियो को शेयर भी करिए, और आगे भी मतलब चलिए दिन में तो मेरे को बस मैं खाली व्लॉग बनाती हूँ, बाकी टाइम नहीं मिल पाता, थोड़ा थोड़ा जितना मेरे पे बन जाता है। और 2:30 बजे के बाद फिर मैं उठ जाती हूँ 5:45 बजे। ऐसे मैं चलती हूँ पूरा दिन। और खाना तो मैं खाती हूँ, मतलब चलते रहे। और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इस वीडियो को मेरी को शेयर करना और सुनना। गुड इवनिंग, नमस्ते आप सब। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं आपसे बातें करती हूँ, आपके साथ टाइम
स्प्रेड करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है।